नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं जयसी द्वारा रचित पद्मावत में से नागमती संदेश खंड। नागमती के पति राजा रतन सेन सिंहल द्वीप चले जाते हैं और नागमती अपना संदेश भेजती है किसके द्वारा? एक पक्षी के द्वारा। वो पक्षी जब सिंहल द्वीप पहुंचता है तो वहाँ एक पेड़ पर बैठकर विरह व्यथा बताता है नागमती की, और वो संयोग रहता है कि उस वृक्ष के नीचे शिकार करने के लिए आए हुए राजा रतन सेन बैठकर जब विश्राम करते हैं तो उसी पक्षी की बातें सुनते हैं। तो आइए आगे के पदों की व्याख्या देखते हैं। सुनी चितौर राजे मन गुना, विधि संदेश मैं कांसो सुना। जब वो पक्षी बातें बताता है तो उसकी बातें सुनकर यहाँ पर राजा रतन सेन क्या कहते हैं? सुनी यानी सुनकर, चितौर राजे चित्तौड़ के राजा मन में गुणते हैं यानी मन में विचार करते हैं। विधि संदेश मैं कांसो सुना, कि हे प्रभु ये जो संदेश है, कांसो यानी किस से, सुना सुन रहा हूँ। को तरिवर अस पंखी भेसा, कौन है इस तरवर के ऊपर पक्षी के भेष में। पंखी यानी पक्षी, भेषा अर्थात वेश में कौन बैठा है, कौन है? नागमती कर कहे संदेशा, और कौन पक्षी के वेश में बैठकर नागमती का संदेशा यहाँ पर सुना रहा है। और राजा उस पक्षी को पूछते हुए क्या कहते हैं? को तू मीत मन चित बसेरू, कि कौन हो? मीत यानी मित्र, कि हे मित्र तुम कौन हो जो मन चित बसेरू, मेरे हृदय या मेरे मन में बस जाने। बसेरू यानी बसना। कैसे बस गए? क्योंकि जब पक्षी की बातें राजा रतन सेन ने सुनी तो उन बातों ने रतन सेन के मन पर प्रभाव छोड़ा। किस पर? मन और चित्त पर। इसी कारण वो मन में बस गया या उसकी बातें मन में बस गई। देव की दानो, कि तुम देव हो या दानव हो। पौन पखेरू, पवन हो या पक्षी हो। रुद्र ब्रह्म हरि वाचा तो ही, कि तुम्हें वचन है। वाचा तो ही, तुम्हें वचन है। किसका वचन है? रुद्र का, ब्रह्म का, हरि का। तुम्हें शिव का, ब्रह्मा का और हरि विष्णु का तुम्हें वचन है, सौगंध है। सो निजु अंत बात कहूँ मोही, कि तुम मुझे अपने मन की बात बताओ। बात कहूँ कहो मोही, मुझसे। निज यानी अपने, अंत यानी हृदय की, भीतर की, कि तुम मुझे अपने अंतः की, अपने मन की, अपने हृदय की सारी बात बताओ। तुम्हें सभी ईश्वर की सौगंध है, तुम्हें शिव की सौगंध, ब्रह्मा की और हरि विष्णु की तुम्हें सौगंध है कि जो भी बात है तुम मुझे बताओ। कहाँ सो नागमती तुई देखी, कि कहाँ पर तुमने नागमती, तुई यानी तुमने किसको देखा? नागमती को। कि कहाँ पर तुमने नागमती को देखा था? कहेसु विरह जस मतरन बिसेखी, कि कहेसु कैसे विरह में वो मतरन यानी मरणावस्था में, बिसेखी यानी अवस्था उसकी कैसी हो गई है, मरण दशा का तुम जो वर्णन किया है उसके बारे में तुम मुझे बताओ। हो राजा सोई भा जोगी, कि मैं ही वह राजा हूँ। सोई भा जो बन गया था, क्या बन गया था? जोगी बन गया था। कि मैं ही वह राजा हूँ जो जोगी बनकर घर से निकल आया था, चित्तौड़ से निकल आया था। जेही कारण वह ऐसी वियोगी, और जेही जिसके कारण रानी जो नागमती है ऐसी वियोगी हो गई है या ऐसी उसकी विरह की दशा हो गई है। इसके लिए मैं ही यहाँ पर स्वयं को बता रहा हूँ कि नागमती की विरहावस्था का कारण भी मैं ही हूँ। जस तू पंखी होऊं दिन भरऊं, चहूँ कभू जई उड़ी परऊं। वो कहते हैं कि हे पक्षी, जिस प्रकार उसके वियोग से दुखी होकर, जस जैसे तू पक्षी होहूं होकर, दिनु भरऊं दुखी होकर, तुम अपने दिन भरों का मतलब बिताना, कि तुम अपने दिन बिता रहे हो, उसके वियोग के कारण तुम भी दुखी हो। चहूँ कबहूँ जाए उड़ी परऊं, और चाहता हूँ कि उड़कर, चहूँ कभू, कभी कभू यानी कभी, जाऊँ उड़ी उड़कर परऊं, प्रदेश या वहाँ पर उसके पास पहुँच जाऊँ जहाँ पर रानी नागमती है।
पंखी आँखी तेहि मार्ग लागी दुई राही, कोई न संदेशी आवही तेहि का संदेश कहाई। यहाँ दोहे में क्या कहता है, राजा रतन सेन पक्षी को संबोधित करते हुए कि हे पक्षी, मेरी जो आँख है वो तेही उसी मार्ग की ओर लगी हुई है, परंतु अभी तक लागी दुनहु राही, लेकिन अभी तक उस मार्ग से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया। जो मेरी आंखें उस मार्ग पर लगी हुई हैं, लेकिन कोई न संदेशी आवई, कोई भी ऐसा संदेश देने वाला नहीं आया। तेही का संदेश कहाई, नागमती का संदेश मेरे पास, तेही यानी उसका या किसका, नागमती का यानी का संदेश कहाई, लेकर कोई भी अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पर राजा के कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं भी उसी मार्ग की ओर देख रहा हूँ कि कोई रानी नागमती का संदेश लेकर मेरे पास आए, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति मेरे पास संदेश लेकर नहीं पहुँच पाया है। अब अगर यहाँ पर विशेष की बात करें तो राजा रतन सेन अपनी पत्नी नागमती का स्मरण करके भाव से विभूतित हो रहे हैं, या वो अपनी पत्नी के साथ बीते हुए समय को अनुभव कर रहे हैं। अलंकारों की दृष्टि से अगर देखें तो जैसे कर कहे, पौन पखेरु, मीत मन, ये जो पंक्तियाँ आई हैं इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। मुहावरे की अगर बात करें तो आँख तेही मार्ग लागी, ये जो रास्ते में पलके बिछाए रखना या जो पलक पावड़े बिछाना, तो यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है। ठेठ अवधि भाषा है, माधुर्य गुण है, इसके साथ साथ अभिधा लक्षणा व्यंजना शब्द शक्तियों का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग हुआ है। पूछई का कहा संदेश वियोगु, जोगी भया न जानसी जोगु। यहाँ पर पक्षी राजा रतन सेन की बातें सुनकर उन्हीं से पूछता है, क्या पूछता है, संदेश वियोगु, कि क्या कह रहे हैं कि तुम्हें विरह के संदेश के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो। जोगी भया न जानसी जोगु, तू तो जोगी हो चुका है, भया का मतलब हो जाना, तू तो क्या हो गया है, जोगी हो गया है, परंतु अभी तक न नहीं जानसी जाना किसको, योग को, लेकिन फिर भी तू अभी तक योग को नहीं समझ पाया है। दाहिने शंख न सिंगी पूरे, बाएं पूरी वादी दिन झूरे। यहाँ पर वो क्या कहता है कि तू शंख और सिंगी ये दोनों ही ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो योगी अपने पास रखते हैं, लेकिन तू इसे किस ओर रखता है, दाहिने ओर रखता है, दाहिने ओर से, लेकिन बाएं पूरी वादी दिन झूरे, लेकिन वो क्या कहता है, दाहिने ओर से इन्हें बजाता नहीं, बल्कि बजाता कहाँ है, बाईं पूरी वादी दिन झूरे, कि तू इसे बाएं ओर से, वादी यानी वादी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, बेकार में, व्यर्थ में, झूरे अर्थात चिंता करना, कि तू व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हो। क्यों चिंता कर रहे हो, कि तू इसे बाएं ओर से बजा रहे हो, जबकि यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि तू शंख और सिंगी को दाहिने ओर से नहीं बजाता बल्कि बाएं ओर से बजाता है। इस प्रकार तुम व्यर्थ में ही अपने दिन सुखा रहे हो, या चिंता कर रहे हो, या तपस्या कर रहे हो। तैली बैल जस बाएं फिरे, परा भैरा में सोने तिरे, कि जिस प्रकार तेली का बैल किस लिए, तेल निकालने के लिए कोहलू का प्रयोग किया जाता है, और जो चक्की होती है कोहलू की उस पर एक डंडा लगा रहता है जिसके साथ यहाँ एक बैल बंधता है। ये जो तैली का बैल है ये कैसे घूमता है, बाएं फिरे, जब वो घूमेगा तो चक्की चलेगी और चक्की चलने से तेल निकलेगा कोहलू में से। तो कहता है कि तेली का बैल कोहलू में सुबह से शाम तक कैसे घूमता है, बाएं ओर घूमता है। परा भैरा में सोहे न तिरे, परंतु आगे नहीं बढ़ सकता, वहीं पर रह जाता है। आगे न बढ़ने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि वो वहीं पर न तिरे, पार नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि ये इसी दूरी पर घूमता रहता है, यहीं पर गोल गोल घूमता रहता है, कोई दूरी तय नहीं करता, आगे नहीं जाता। तूरी और नाव दाहिने रथ हाँका, बाएं फिरे कुम्हार के चाका। तो यहाँ पर बताना क्या चाहते हैं कि तूरी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, घोड़ी, और नाव, यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार घोड़ा या घोड़ी, नाव
और रथ ये कैसे चलते हैं, दाहिने ओर। दाहिने रथ हाँका, कि रथ को भी कैसे हाँका जाता है, दाहिने ओर चलते हैं या दाहिने ओर हाँका जाता है। कहने से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि चाहे घोड़ा है, घोड़ी है, चाहे नाव है या रथ है, ये दाहिने हाथ से हाँके जाते हैं, अर्थात ये आगे बढ़ते हैं। बाएं फिरे कुम्हार का चांका, और बाईं तरफ से कुम्हार का जो चाक है वो घुमाया जाता है, बिल्कुल कोल्हू के बैल की चक्की के समान बाईं तरफ कुम्हार का चाक भी घुमाया जाता है। और ये कोई दूरी तय नहीं करते, ये निरंतर आगे नहीं बढ़ते, बल्कि उसी स्थान पर घूमते रहते हैं या उसी स्थान पर डटे रहते हैं। तेही असी नहीं पंख भुलाना, कि हम ऐसे नहीं है जो अपने पंखों को भुला दे। पंखों को भुलाने से तात्पर्य क्या है कि अपनी उड़ान को भूल जाए। उड़े सो आदि लगत में जाना, कि हम तो आदि यानी प्रारंभ से ही हम में लगन लग जाती है और हम क्या करते हैं, उड़ना प्रारंभ करते हैं, संसार में उड़ते रहते हैं या आरंभिक समय से ही उड़ना सीख लेते हैं और संसार में उड़ते रहते हैं। एक दीप का आबू तोरे सब संसार पावतर मोरे, कि मैं कोई एक द्वीप तोरे यानी तुम्हारे नहीं आया हूँ। कहने से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि तुम क्या समझते हो कि मैं केवल एक तुम्हारे ही द्वीप पर आया हूँ, जबकि मैं तो सब संसार पावतर मोरे। पाव यानी पैरों के, तर यानी नीचे, मोरे मेरे, कि मेरे जो सारा संसार है ये तो मेरे पाँव के नीचे है। अर्थात पक्षी कहीं एक जगह नहीं रुकता, बल्कि सारे संसार में ही घूमता फिरता है। दाहिने फिरे सो बस उजियारा, जस जब चांद सूरज ओ तारा। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि पक्षी तो दाहिने ओर उड़ता है, दाहिने फिरे सो बस उजियारा, दाहिने ओर उड़ता है और उड़ने के कारण उसका संसार उसी प्रकार क्या है, उज्ज्वल है। अर्थात पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है, इसी कारण उसके जीवन में प्रकाश है। जिस प्रकार जस यानी जैसे चांद, सूरज और तारे उज्ज्वल है, उसी प्रकार पक्षी का जीवन भी कैसे है, उज्ज्वलता से पूर्ण है। मोहम्मद बाई दिसी तजी एक सरवर एक आँखी। यहाँ पर पक्षी क्या कहते हैं, मोहम्मद यहाँ कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जो कवि हैं, कि कवि मोहम्मद जायसी ने भी बाई दिसी तजी, बाई दिसी वाम मार्ग को त्याग दिया, वाम मार्ग को ठीक नहीं समझा और अपनी बाईं आँख और बाएं कान से देखना और सुनना ही उन्होंने छोड़ दिया। अर्थात अपने शरीर के बाएं अंगों का प्रयोग उन्होंने छोड़ दिया। एक सरवर एक आँखी, एक आँख से तात्पर्य यहाँ क्या है कि जायसी ने एक ही श्रवर को, श्रवर अर्थात कान, सुनना, श्रवण भी है कई जगह ये लिखा हुआ, कई जगह श्रवण लिखा हुआ है, लेकिन एक सरवर, एक ही कान है, एक आँखी, एक ही आँख है। क्यों? क्योंकि वो दाहिने आँख और कान का प्रयोग करता है। मलिक मोहम्मद जायसी का ऐसे माना जाता है कि शारीरिक रूप से उनका जो बायां भाग है वो निष्क्रिय था, इसीलिए उसका प्रयोग वो नहीं करते थे, केवल दाहिने आँख और दाहिने कान का ही वो प्रयोग करते थे। जब ते दाहिनी होई मिला बोलू पपीहा पाखी, और तब से ही पपीहा पक्षी की भांति प्यू प्यू कर रहा है। कब कर रहा है पपीहा पक्षी की भांति प्यू प्यू? यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जो वाम मार्गी होते हैं, जब ते दाहिन होई मिला, कि जब से वाम मार्गी योगी हृदयहीन होता है, कहने का भाव यही है, जबकि जो दाहिना मार्ग वाला है वही प्रेम कर सकता है। तो जब से दाहिना मार्ग मिल गया है तब से पपीहा, मन रूपी जो पपीहा है वो बोलने लगा है, या वो क्योंकि पपीहा प्रेम का भाव रखता है तो वो प्रेम कर रहा है, या पपीहा जो पक्षी की भांति प्यू प्यू करता है अर्थात प्रेम करता है, उसी प्रकार का भाव दाहिने मार्ग वाला योगी ही अपना सकता है या प्रेम कर सकता है। तो यहाँ पर जो वाम मार्गी योगी हैं या जो प्रेम मार्गी योगी हैं उनका उदाहरण देकर यहाँ पर बताया है, और राजा को ये कहा है कि तुम तो वाम मार्गी हो गए हो, तुम्हें नागमती के विरह के बारे में जानने की अब क्या उत्सुकता है? तुमने तो अपने मन से, अपने दाहिने भाग से तुम कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे हो जिससे कि तुम्हारा प्रेम का भाव अभिव्यक्त हो। यहाँ पर अगर विशेष की बात करें
तो अंतिम दो पंक्तियों से हमें कवि जयसी के बारे में पता चलता है कि उनकी बाईं आंख और बायां कान निष्क्रिय थे। इसके साथ साथ यहाँ कवि ने वाम मार्ग के संबंध में भी अपने ज्ञान को बताया है कि वो वाम मार्ग के बारे में कितने जानकार हैं। उसके बाएं और दाहिने शब्द के दो अर्थ होने के कारण यहाँ पर अगर देखें तो श्लेष अलंकार है, एक तो शारीरिक दृष्टि से और दूसरा प्रेम मार्ग की दृष्टि से। इसके साथ साथ ऐसे अगर यहाँ पर बात हम अलंकार की करें तो जोगी भया न जानिसु जोगू, कि तुम योगी होकर भी योग के बारे में नहीं जानते हो, तो यहाँ कौन सा अलंकार बन रहा है, तो वक्रोक्ति अलंकार यहाँ पर बन रहा है। इसके साथ साथ अगर उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो जस जब चांद सूरज ओ तारा, तो जैसे, तो यहाँ पर कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा देखी जा सकती है। ठेठ अवधि भाषा है और अवधि भाषा के साथ अविदा लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है और प्रसाद गुण है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।